भारतीय किसान यूनियन के धरने पर हुक्के की गुड़गुड़ाहट के बीच किसान कल को जो पूरा प्रदर्शन होने वाला आंदोलन वाला है, कल को भारतीय किसान जो यूनियन है उसके बैनर तले किसान मोर्चे की एक बहुत बड़ी पंचायत होने जा रही है। इस गुड़गुड़ाहट के बीच क्या किसान सोच रहे हैं, कल की क्या तैयारी है, और इसी के साथ मैं आपको बता दूं काकरान खाप जाटों की एक खाप होती है, इसने भी आज भारतीय किसान यूनियन के धरने को समर्थन लिख करके बाकायदा दिया है। चौधरी राकेश टिकैत और गौरव टिकैत को उन्होंने अपना समर्थन पत्र सौंपा। आप बताइए कहां से आए हैं और किन मुद्दों को लेकर के भारतीय किसान यूनियन के धरने पर आप पहुंचे? हम ग्राम सोनी से आए। मुद्दे तो सारे ही हैं, पर लेकिन ये जो किसान का जो मैन है ये ट्रैक्टर है जो वहाँ न जो खेती करे, और इसके साथ साथ उसका मोटरसाइकिल पे और गाड़ी भी है। उन्हें कह दिया हम बंद करेंगे, जब ये बंद करेंगे तो जो ये बना रहा गाड़ी तो उसकी बिका होगा, उसका ट्रैक्टर बिका होगा, ये कहाँ जाएंगे? जब ये चले जाएंगे तो मरीज जो अस्पताल में जामे हैं इनका इलाज क्यों हुआ? फिर कहीं के लिए हुआ? ठीक होने के लिए तो है। तो किसान भी तो अपने ठीक करा हुआ है, और जब ठीक करा हुआ तो उसका बंद होने का क्या मतलब है? हम सब बंद करा देंगे, ये कौन सा वो है? तरीका है कोई? आप ये बताओ, तरीका है कोई? बंद होने का ट्रैक्टर बंद करा देंगे? क्यों करा देंगे? इनका सामान नहीं बन रहा। जब तक गवर्नमेंट सामान बनवा रही है तो सामान गिरा है उसमें। गवर्नमेंट दवाई बना रही, काहे के लिए बना रही? इलाज के लिए तो बना रही होगी। और जब इलाज हो रहा तो फिर जब इलाज हो रहा है तो आपने बताओ फिर वो खा रहा तो जब उसका रोग नहीं लगना किसी का। तो ऐसे हमारे ट्रैक्टर का जो हम ट्रैक्टर मोटरसाइकिल गाड़ी हम ठीक करा ले तो फिर हमारी क्यों बंद कर रहे यारी? तो इसका मतलब हमें कर्ज बंद करना, लोन लेगा साला नया निकालेगा। मैं ये आप बोल रहे किसान सम्मान निधि रही, आज की तारीख में जो सच्चाई है, किसान के परिवार में अगर कोई बुजुर्ग या कोई किसी भी तरह की डेथ हो जाती तो वो उसका दुख तो जाता बोल, उसके दिमाग में इतनी टेंशन ये हो जा इस महंगाई इसका अंतिम संस्कार कैसे करूं, कहां से लाऊं उसके लिए पैसा? उसके लिए वो पहले ऑलरेडी इतना कर्जबंद है कि उस टाइम पे वो पैसा मांगता भी शर्माता कि किससे पैसा मांगू, किसे लेके जाने के लिए। आगे भी कमजोर है दूसरा। ये हमारा पशु इतने घूम रही है जिसको एक बार मिलकर दोबारा नंबर नहीं आता उसका, फिर वो KYC कराओ। हर जो सूचना केंद्र है इतने चट्टे लग रहे हैं वहाँ के, हम जो दोबारा भी थे, एक बार आ गया आज तक तो खाते में आई ही नहीं। झूठ बोल रहे सरकार, हमने इतने लोगों को दे दी सम्मान निधि, झूठ पका रहे ये। यहाँ इनकी तो भाई हर बात में झूठ है। इनका इलाज होगा, ये किसान यूनियन का इलाज करके छूटेगी या तो ये सुधर जा, अन्य बक्कल तार दिए जाएंगे इनके बक्कल। कल इलाज होगा यहाँ 10 तारीख को देखना, यहाँ पैर रखने की जगह नहीं रहने की पूरे शहर में। काकरान खाप ने किन मुद्दों पर भारतीय किसान यूनियन के धरने को समर्थन किया? देखो, भारतीय किसान यूनियन से जुड़े हुए तो पहले ही थे सब, और ये हमारी खाप काकरान खाप जो है इसने अभी तक समर्थन नहीं दिया था। इसके खाप का जो है बहुत एक बड़ा संगठन है। अलीगढ़ में 350 गाँव जो है एक जगह इकट्ठे ही है एक ही तहसील में, और जिला मुजफ्फरनगर में भी 20-25 गाँव है काकरानों के। उन्होंने आज मिलकर सबने जो है भारतीय किसान यूनियन को अपना समर्थन दिया, और भारतीय किसान यूनियन की जो महापंचायत है इसमें सब बिल्कुल काकरान खाप जो है एकदम साथ है। दल बल से कल को आएंगे भी, दल बल से काकरान खाप आएगी। आप बताइए किन किन मुद्दों को लेकर आपने भारतीय किसान यूनियन को समर्थन दिया है? सबसे पहला हमारा गन्ने का वो है, जो गन्ना मूल्य नहीं बढ़ाया जा रहा सरकार के थ्रू, हमारा गन्ना मूल्य बढ़ाया जाए। हमारी लागत ज्यादा आ रही है और जो सरकार हमें मूल्य दे रही है वो बहुत कम है। सरकार जो इनको मतलब कीमत दे रही है बहुत कम है। आप बताइए क्या आपका नाम है, कहां से आए हैं, और इस समर्थन देने के पीछे आपकी वजह क्या है? जी, मेरा नाम चौधरी राजवीर सिंह, गांव तिलोरा, काकरान हूँ मैं। और देखो जी, हम तो किसान हैं और किसानों की बात ही हम रखते हैं। एक तो किसानों को भाव बहुत ही कम दिया जा रहा है जिसमें किसानों का गुजारा नहीं चल रहा। किसान कर्जे में डूबा हुआ है, किसान की बहुत बुरे हालात है। किसान के उपज का लागत और मूल्य करीब करीब बराबर हो रहा है। किसान को 2 वक्त की रोटी मुश्किल से मिल पा रही है, ये पोजीशन किसान की है। और आइटमों के भाव बाजार में बहुत तेज है, लेकिन उसकी फसल का कीमत बहुत ही ज्यादा कम है। और मेन मुद्दे कई हैं, बिजली का मुद्दा है। 10 साल पुराने ट्रैक्टर बंद करने जा रही है सरकार, है जी। तो ये बता रहे हैं किसानों की बहुत सारी समस्याएं हैं, ट्रैक्टर बंद कर रहे हैं, लागत का वाजिब मूल्य नहीं मिल रहा है। आप बताइए भारतीय किसान यूनियन के धरने पर आप आए हैं, क्या सोच करके आए हैं और क्या आपके मुद्दे हैं? ऐसा है, किसान परेशान है जब से सरकार बनी है, ना तो टाइम पर पेमेंट हो रहा है, और जितने मतलब वो करीब मीटर लगा रहे हैं 12 लोग कभी कुछ कर दें।
किसान परेशान है सरकार से। ये तो सरकार इनका कहना है कि किसान बहुत परेशान है, पेमेंट नहीं हो पा रहा है। कुछ लोग हमारे अभी साथ हैं, अभी उन्होंने कहा कि किसानों का भुगतान नहीं हो पा रहा है। आज भी सरकार ने जो भसाना शुगर मिल है जिसपे सबसे ज्यादा बकाया था, भारतीय किसान यूनियन ने भी उसको अल्टीमेटम दिया था कि 10 फरवरी तक भुगतान नहीं किया, तो आज उन्होंने पिछले वर्ष का सारा बकाया भुगतान कर दिया है। तो भुगतान की समस्या है या किसानों के गन्ने के दाम की समस्या है? समस्या तो कई है साहब। देखो मेरी बात सुनो, सबसे पहले तो आपके चैनल द्वारा हमारी जो बात रखी जा रही, मैं आपको प्रणाम करता हूँ और मेरे परम पिता परमेश्वर हिकायत बंधु छोटे से बड़े तक उन्हें भी नमन करता हूँ हाथ जोड़ के, कि वे मुद्दे उठा रहे। कुछ किसान भाई हमारे समझ नहीं पा रहे बात को, मतलब हम समझा रहे गांव में जा जाकर समझ जाएंगे, अब धीरे धीरे समझने लगे। अब जैसा मान लिया गन्ने का भाव है, सरकार ने क्या कहा था, हम 50 रुपए हर साल बढ़ाएंगे। बताओ 50 पैसे भी बढ़ाए क्या? दूसरी बात, हाँ जी, दूसरी बात, आवारा पशु टक्कर मार मार के घायल कर दिए गांव में और परेशान है बहुत ज्यादा। अभी यहाँ मुजफ्फरनगर में पुरकाजी में बताया जा रहा है कि ये बहुत बड़ी गौशाला बनाई जा रही है। गौशाला आज सब इनके ढोंग डरामे है। देखो करनी में और कथनी में बहुत फर्क होता है। अब ये जब चुनाव के समय में आते हैं कि बिजली फ्री देंगे, गौशाला बनाएंगे, गौ हमारी माता है, अबे भूखी मर रही है, ध्यान वहां से मेरी साथ चल के देखो, मैं दिखाऊंगा जहाँ गौशाला है, उन्हें ना चारा ना पानी, करने वाला कोई नहीं। और ये इनको ऊपर से पैसा आ रहा, ये आ रहा, कुछ नहीं आ रहा, सब झूठ झूठ है सब। इन्होंने कहा क्या वाकई आपको भी लगता है सरकार की कथनी और करनी में अंतर है, कोई फर्क है किसानों के साथ? नहीं, बीजेपी सरकार नाटक करो, धरती पर कुछ नहीं करती, बस यहाँ नाटक से इसका कुछ और काम नहीं है। चुनाव के टाइम वादे करो और फिर मुकर जाओ, और किसान भारी तंगी में हो, इनके जब बच्चे हो वे भी 2024 का जो अभी इलेक्शन भी आएगा, साल भर बाद फिर होगा, तो क्या किसान ये सब चीजें याद रखेंगे या फिर किन्हीं और मुद्दों पर फिर भाजपा को वोट करेंगे? नहीं याद रखेंगे, बाला ने घुसने की कोशिश करेंगे, लेकिन किसान अब बाला में नहीं आने का, फुल को वोट देगा। किसान बहकावे में नहीं आएगा। आप बताइए, क्या जैसे भारतीय बिजली के मीटर की इन्होंने बात की, क्या ये मुद्दा भी किसानों का है? आज बिजली के मीटर का तो मेन मुद्दा है। नहीं, उनका कहना है कि मीटर लगाए जा रहे हैं, बिल नहीं लिया जाएगा। झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कैसे हो जाएगा? जब बिल अब ले रहे तो फिर मीटर चार्ज ही जो है करीब 1213 रुपए तो मीटर चार्ज ही बैठेगा इनका। जो गांवों में इन्होंने घरों में बिजली घरेलू कनेक्शन है उन पे भी इन्होंने मीटर लगाए थे, उनका 180 रुपए महीना तो मीटर चार्ज है, बाकी जो रीडिंग का है वो अलग है। इसी तरह जंगल में भी जो है मीटर लगा रहे हैं तो 1000-1200 रुपए तो उनका मीटर चार्ज होगा पावर के हिसाब से। इससे किसानों को क्या दिक्कत होगी? इससे तो खाम का बिल दिया जाएगा। जितना हमारा बिल जो है पहला आया था 300-350 के करीब, फिर उन्होंने वो हजारों में कर दिया, 1500 के करीब कर दिया, फिर उन्होंने उसका आधा कर दिया। अब ये सब इनका जो है झूठे वादे हैं। इन्होंने 22 के चुनाव में जो है किसान को सिंचाई के लिए बिजली फ्री का वादा करा था, बिजली फ्री ना करके पहले उसके जो है रेट बढ़ाओगे, फिर उसका आधा कर दिया, अब मीटर लगा रहे। इस तरह है किसान का भला नहीं होने वाला, तो बढ़ेगा बिल और भी। तो ये किसान है जो लगातार कह रहे हैं कि सरकार की कथनी और करनी में फर्क है। सरकार की कथनी और करनी में वाकई क्या फर्क है? हमारे साथ एक और जुड़ेंगे। आप अपना नाम बताइए, कहाँ से आए? मेरा नाम है चौधरी हरिंदर कुमार काकरान, बाजितपुर कवाली से। वाजिदपुर कवाली से हैं। अभी सब लोग किसान हैं, सब कह रहे हैं कि आप ही के खाप के लोग हैं कि सरकार झूठे वादे करती है, जो कहती है वो करती नहीं। क्या ऐसा वाकई में ऐसा है? हाँ, ये तो पूरी जनता देख रही है, पूरी दुनिया देख रही है कि जो बीजेपी ने वादे करे थे अपने इसमें इलेक्शन के टाइम में, कितने वादे पूरे करे उन्होंने। किसान को टाइम से जो सरकार सरकार कह रही है हम किसान सम्मान निधि भी दे रहे हैं। कल प्रधानमंत्री ने लोकसभा में भी कहा कि हम किसानों को जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है वो दे रहे हैं। ये किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, जो किसान चाह रहा उसका भाव की नहीं दे रहे। किसान सम्मान निधि किसान ने मांगी है कि किसी से उसे उसका भाव दो, उसका पेमेंट टाइम से दो, उसको तो देंगे नहीं। बोला हम किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, आधे आदमी को मिल रही, किसी को मिल रही, किसी को नहीं मिल रही। वो 200 करोड़ का 2000 रुपए आप 5 रुपए 10 रुपए 50 रुपए आप घंटे पे बढ़ाओ, उसका भाव दो, तो किसान सम्मान निधि की जरूरत नहीं है उसको।
उसका जो हक है वो दो। वो कोई भीख नहीं मांग रहा, अपना माल दे रहा, पैसा मांग रहा है। अगर इस देश के अंदर अगर अपना माल दे के भी पैसा मांगना भी गुनाह है, तो फिर ये सरकार के किस लिए झूठे वादे करती है। देखिए, सबसे बड़ी बात इन्होंने कही कि हमने किसान सम्मान निधि नहीं मांगी थी। अगर किसानों की बात सरकार को मानना है तो सरकार के जो मुद्दे हैं, किसानों के जो मुद्दे हैं, किसानों के गन्ने की कीमत है, उनका वाजिब दाम है, वो मिलना चाहिए। बहुत बड़ी बात आपने कही कि किसानों को अगर सरकार को देना है तो उनकी जो लागत है उसका वाजिब मूल्य मिले। आप हमारे साथ एक और हैं, आप बताइए क्या क्या समस्याएं हैं और क्या समझ करके आप भारतीय किसान यूनियन के इस धरने पर आ जाए। देखो, समस्या तो किसान की सभी। कहाँ से आए आप, क्या नाम का? मेरा गांव तिसन है और मैं जानसठ ब्लॉक से आता हूँ और युवा ब्लॉक अध्यक्ष हूँ जानसठ से पूर्व में। तो किसानों की बहुत समस्या है। किसानों के लिए हमें 8-10 साल हो गए मुझे भारतीय किसान यूनियन में। किसानों की समस्या है, परेशान है हर जगह किसान। गन्ने के रेट में तो लो, हर चीज़ में महंगाई है। दवाई इतनी महंगी होगी कि किसानों को दिक्कत हो रही है, दवाई की वजह से फसल नहीं हो पा रही है। तो किसानों को इनका भी कहना है कि बहुत दिक्कत आ रही है, किसान समस्या में, सरकार उनकी बात नहीं सुन रही है। आप बताइए क्या क्या मुद्दे हैं, आप किसान यूनियन के धरने पे क्या कहेंगे? ऐसा है, मुझको कुछ नहीं कहना है, सिर्फ मेरा इतना है, NDP न्यूज चलता है मेरा अपना संपादक। एक और हमारे साथ है, आप बताइए किस तरह किसान यूनियन के धरने को देख रहे हैं। कल एक महापंचायत होने जा रही है, उससे पहले आप यहाँ बैठे हैं, क्या सोच करके आप लोग आए हैं? अरे किसान दुखी है, सोच के कुछ नहीं है, घर से परेशान है, किसान दुखी है, सरकार परेशान कर रही। हम क्या सोच के यहाँ से कुछ करना है, हम तो अपनी पंचायत करना है। दुखी है भाई किसान, किसान का दुख सुना जा, सरकार इनकी बात सुना। कौन कौन से दुख है सर किसानों के? ये पूछो कौन से दुख नहीं है किसान के। अभी आप सम्मान निधि की बात कर रहे थे, जो चीज हम मांग रहे हो वो तो हमें दे नहीं रहे। हम मांग ही नहीं रहे सम्मान निधि, हमारे तो MSP दे दो, हमारी फसल के रेट दे दो। हमें कर्जदार क्यों बना रहे? कर्जा तो हम मांग ही नहीं रहे। अभी बजट में इन्होंने कर्जा बढ़ा दिया, इनको कितना मर्जी कर्जा लो। ये कर्जे के चक्कर में हमारी जमीन लेना चाह रहे। हम जो मांग रहे हैं हमें वो दे दो, उधर देने में सरकार को क्या दिक्कत है? फसल ये थे काकरान खाप के लोग जिन्होंने आज भारतीय किसान यूनियन के धरने को, उनकी महापंचायत को समर्थन देने की बात कही है। और सबसे बड़ी बात मैं फिर से एक बार दोहराऊंगा कि इन्होंने कहा कि हमें सम्मान निधि की आवश्यकता नहीं है, हमारी फसलों का दाम बढ़ाया जाए, हमारी फसलों का भुगतान कराया जाए। मैं हूं राशिद अली और आप देख रहे हैं खोज न्यूज।